हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर सेकंड के बारे में। यानी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं टेपर टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, और साथ में बात किया जाए इसके जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इन सारे इस रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारा टॉपिक होने वाला है टेपर खरादन प्रचालन, यानी टेपर टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इस टॉपिक को बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर गाइज आपको मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको साथ में बता दिया जाए बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाई गई है। मिनिमम प्राइस में ओनली 39 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हैं। प्लस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से लेवल पे आते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके नोट्स के साथ और साथ में बात किया जाए एग्जाम के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओनली 39 रुपीज़ में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा क्या कहता है, टेपर टर्निंग ऑपरेशन यानी टेपर खरादन प्रचालन का। तो देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह एक कारखंड पर बाहरी शंक्वाकार सतह बनाने के लिए प्रचालन है। मीन्स बात किया जाए कि जो टेपर टर्निंग ऑपरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, किसी भी कारखंड को शंक्वाकार, किस तरह से शंक्वाकार सतह प्राप्त करने के लिए हम टेपर टर्निंग का प्रयोग करते हैं। आगे बात किया जाए, टेपर खरादन टेल स्टॉक हेड ओवर ही विधि द्वारा संयुक्त टेल को घुमाकर टेपर खरादन अटैचमेंट का प्रयोग करके किया जाता है, और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि संयुक्त टैग को घुमाकर ही होता है। ये विधि निम्नलिखित प्रकार से हैं। मीन्स बात किया जाए जो टेपर टर्निंग होता है, टेपर टर्निंग हमारा जो कारखंड होता है उसके जो सेंटर पॉइंट रहते हैं वो कुछ एंगल के बेसिस पर काम करते हैं। किसके बेसिस पे काम करते हैं, यानी एंगल के बेसिस पे, जिसे हम बोला जा सकता है संयुक्ताकार। क्या होता है गाइस, संयुक्ताकार आकार देने के लिए हम टेपर टर्निंग का प्रयोग करते हैं। ये प्रोसेस आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ में बात की जाए जो इसकी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, संयुक्त टेल को, यानी जो कारखंड होता है संयुक्त टेल को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, और उसके जो एडजस्टमेंट करके यानी जो टूल का उपयोग करके उस कारखंड पर ऑपरेशन किया जाता है। सपोज दैट आप देखे होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से ऑपरेशन। यानी आप देखे होंगे गांव में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, लट्टू बनाकर नचाते हैं। क्या होता है, लट्टू टाइप में। तो क्या होता है, वो किस तरह से हमारा बनाया जाता है, यानी कि वो हमारा जिस तरह से आकार दिया जाता है वो एक शंक्वाकार की तरह होता है। तो ऐसे फिगर बनाने के लिए यानी ऐसे आकार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम टेपर टर्निंग का प्रयोग किया जाता है। सपोज दैट आप देख पा रहे हैं हमारा कारखंड दिखाया गया है। कारखंड हमारा सेम साइज में ऐसा ही था पहले जब हमें यूज़ किया गया, इसमें ऑपरेशन नहीं किया गया था। तो क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक, यानी जो आपका ये कारखंड यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ आपका कुछ इस तरह से था, मतलब समान रूप से एक बराबर रूप से हमारा कारखंड था। तो वहां पे क्या है, अगर इसको हमें शंक्वाकार बनाना है तो यानी जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ले लिया जाता है इसका एंगल, और एंगल लेने के बाद अनावश्यक पार्ट को हटा देते हैं। तो यही ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, टेपर टर्निंग ऑपरेशन कहलाता है। आप देख पा रहे हैं टूल भी दिखाया गया आपका, टूल की सहायता से हम टेपर टर्निंग का ऑपरेशन करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हमारा बात किया जाए जो इसका प्रोसेस है वो निम्नलिखित टाइप से होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो प्रोसेस सबसे पहले आता है प्रारूप ऊर्जा औजार विधि द्वारा, यानी
कहने का मतलब हुआ कारखंड को सबसे पहले बिना मशीन के आधारित पर यानी मशीन पर नहीं लगाते हैं, टूल की सहायता से अगर छोटे कारखंड बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, टर्निंग को क्या करते हैं, छोटे छोटे टूलों के माध्यम से या फिर बड़े बड़े टूलों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मशीन की आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बात किया जाए, संयुक्त टैक को घुमाकर यानी कारखंड को क्या किया जा सकता है, घुमाकर भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, टेल स्टॉक के ऑपरेट करके मीन्स मशीन पर क्या किया जाता है, कारखंड को फीड कर देता है, मतलब पकड़ा दिया जाता है और पकड़ने के बाद वहाँ पे जैसे कि सीएनसी मशीन काम करती है, प्रोग्राम बना लिया जाता है, प्रोग्राम को सेव कर दिया जाता है और सेव करने के बाद जब उसे हम आउट करवाते हैं यानी इनपुट करवाते हैं और हमारा जो परिणाम प्राप्त होता है, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा कारखंड पर ऑपरेशन करता है। तो वही बताया गया कि टेल स्टॉक को ऑपरेट कर भी हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, टेपर खरादन एडजस्टमेंट करके यानी सही रूप से पकड़ करके। नेक्स्ट बात की जाए, दो फीड अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बेसिस पे, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा प्रोसेस है कारखंड पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो हमारा दो तरीके से हो सकता है। पहला आता है अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ, यानी जिसे बोलते हैं एक समांतर टाइप में, और एक आता है हमारा लंबवत टाइप में भी हम उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, टाइप्स ऑफ टर्निंग ऑपरेशन, यानी जो खरादन संक्रिया के प्रकार होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, अनुदैर्ध्य या बेलनाकार खरादन, यानी कोई भी कारखंड हो गया, कारखंड पे हमें बेलनाकार ऑपरेशन करना है, किसके बेसिस पे, यानी बेलन बनाना, या फिर कहने का मतलब है एक लंबवत टाइप में या फिर एक समांतर टाइप में अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो जिसे बोल सकते हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, टर्निंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अनुप्रस्थ, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया बेलनाकार आपका समांतर टाइप में आ जाता है, अनुप्रस्थ हमारा शतक खरादन जिसे लंबवत टाइप में हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, कोणीय या फिर टोपर खरादन, यानी किसी एंगल पर ऑपरेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात की जाए, पार्श्व खरादन, और तीसरा पांचवा नंबर का आता है चूड़ी खरादन, और छठा नंबर का आता है आवृत्ताकार खरादन। ये टर्निंग के ऑपरेशन होते हैं, यानी इतने टाइप्स के ऑपरेशन पाए जाते हैं टर्निंग मशीन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है कारखंड को हम खराद मशीन पे, जो खराद मशीन होती है वो किस तरह से हमें पकड़ते हैं, तब हम टेपर टर्निंग को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसको निम्नलिखित प्रोसेस के माध्यम से पकड़ते हैं कारखंड को। तो पहला हमारा आता है कि खराद केंद्रक के बीच कारखंड को पकड़ना जाता है, मीन्स यहाँ पे जो जिसे बोलता है चक के माध्यम से हम कारखंड को फीड मतलब फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, चक पर कारखंड को पकड़ना, वही बताया गया। जो यहाँ पे सेंटर आपका हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, तो ये क्या होता है, जब हम चक को क्या करते हैं, कारखंड पर फीड कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद जो हमारा केंद्रक होता है इन दोनों के बीच में भी हम कारखंड को फंसा सकते हैं। और दूसरा बात किया जाए, ओनली चक पर भी फंसा कर हम कारखंड पर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका कारखंड किस तरह से मतलब बड़ा है या फिर छोटा है। नेक्स्ट बात किया जाए, फेस प्लेट पर कारखंड को पकड़ करने के लिए, यानी जो यहाँ पे फेसिंग क्रिया होता है वहाँ पे भी हम कारखंड को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो कैपेसिटेंस खराद होता है, यानी कैपेसिटेंस लेथ होता है, वो क्या होता है और उसका यूजेस कहाँ होता है इसके बारे में देखेंगे। ये आपको एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंट भी कई बार पूछा गया है। डायरेक्ट लेथ क्या होता है और कैपेसिटेंस लेथ क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या पाया जाता है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपका आता है, पहला आता है कैपेसिटेंस लेथ, यानी कैपेसिटेंस खराद क्या होता है इसके बारे में। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, कैपेसिटेंस खराद पर टेल स्टॉक नहीं होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस खराद में यहाँ पे टेल स्टॉक नहीं पाया जाता है, बल्कि जो हमारा डायरेक्ट खराद में क्या होता है, वहाँ पे हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों पाया जाता है। आगे बात की जाए, परंतु इसके स्थान पर छाप पहलू वाला टैरेट अतिरिक्त छोटे स्लाइड पर होते हैं। मीन्स बात की जाए कि यहाँ पे जो टेल स्टॉक नहीं होता है,
किसमें, आपका कैपेस्टन लेथ में टैरेट यानी टेल स्टॉक ना होते हुए इसमें क्या होता है, कुछ अलग प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, छाप पहलू वाला टैरेट होता है, यानी जिसे बोला जा सकता है चक। क्या होता है, चक जिसे बोला जा सकता है वो होता है। और आगे बात किया जाए वो कहाँ फिक्स होता है, वो छोटे स्लाइड पर आता है। आगे बात किया जाए जिसे रैम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रैम भी बोला जा सकता है। आगे बात किया जाए टैरेट को गति तथा नियंत्रण स्थिति स्लाइड पर प्राप्त करती है। जो यहाँ पे स्लाइड होता है कारखंड को क्या कहते हैं, जिस तरह से हमें ऑपरेशन करना है, टूल को आगे पीछे मूव कराते हैं यानी आगे पीछे बढ़ाते हैं, और स्लाइड के माध्यम से किया जाता है। और आगे बात किया जाए सैडल को आधार मार्ग पर सरकार कर किसी स्थान पर क्लैंप किया जाता है, यानी कारखंड को क्या किया जाता है, स्लेडल के स्थान पर क्या किया जाता है, फिक्स करके यानी उसको फिक्स कर दिया जाता है। और आगे वहीं पे बात किया जाए फोर्जिंग, कास्टिंग तथा स्टेपिंग जबड़ा चक उपयोग करके मशीनीकृत किया जाता है। यानी ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, किसके माध्यम से, फॉर्जिंग या फिर कास्टिंग या फिर स्टेपिंग के द्वारा क्या करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं कारखंड को, और फिक्स करने के बाद हम ऑपरेशन करते हैं। किसमें होता है, हमारा कैपेस्टन लेथ में। तो चलिए देखते हैं कैपेस्टन लेथ का हमारा फिगर किस तरह से दिखाया गया है। तो आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा आपका कुछ इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे आपका चक दिखाया गया है। चक में हम क्या करते हैं, कारखंडों को फीड कर देते हैं यानी पकड़ लेते हैं। और ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कैपेस्टन लेथ हमारा छोटे कारखंड पर ऑपरेशन करने के लिए। किस पे, छोटे कारखंड पे ऑपरेशन करने के लिए हम कैपेस्टन लेथ का प्रयोग करते हैं। आपका यहाँ पे दिखाया गया ये आपका हैंडल है, हैंडल के सहायता से टूल को आगे पीछे करते हैं। यहाँ पे टैरेट होता है और स्लाइड होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो टूल पोस्ट होता है यानी टूल बार होता है उसको आगे पीछे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे आपका आता है टैरेट लेथ क्या होता है, यानी टैरेट लेथ क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह ऐसी खराद है जिन पर एक ही आधार तथा माप के असंख्य टुकड़ों का निर्माण न्यूनतम समय में किया जा सकता है। मीन्स बात किया जाए जो हमारा कैपेस्टन लेथ होता है वो एक ही ऑपरेशन एक बार में किया जा सकता है, बल्कि जो हमारा टैरेट लेथ होता है वो कई सारे ऑपरेशन एक बार में नियंत्रित किया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है। सपोज दैट आप देखे होंगे जो आपका पत्तल वगैरह बनता है वो किसके बेसिस पे बनता है, वो टर्न टैरेट लेथ के बेसिस पे ही बनाया जाता है। यानी आपका ये मशीन अलग अलग होती है, वो क्या होता है फिक्चर्स में लगाया जाता है, और फिक्चर्स में लगाने के बाद उसे कंप्रेस यानी प्रेस किया जाता है, और वो अचानक से एक ही बार में कई सारे बन जाते हैं। तो वही बात किया जाए टैरेट लेथ खराद में भी हमारा कुछ इसी तरह से होता है। क्या करते हैं, टूल को अलग अलग बेसिस पे टूल पोस्ट में फंसा देते हैं, और फंसाने के बाद कारखंड को चक पे क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। और जिस तरह से हमें ऑपरेशन करना होता है तो टूल को हम घुमाकर ऑपरेशन किया जा सकता है। आगे बात किया जाए यह इस खराद के मुख्य वेड संपूर्ण गियर हेड स्टॉक या फिर सैडल या कैरिज होता है। यानी जो हमारा टैरेट लेथ होता है उसका जो प्रोसेस यानी पार्ट होता है वो हमारा गियर के बेसिस पे, यानी जैसे कि गियर सैडल हो गया, स्टॉक हो गया, ये इसके बेसिस पे डिपेंड करता है। आगे बात किया जाए कैरिज पर एक वर्गाकार टूल पोस्ट या फिर वर्म टैरेट लगा होता है, जिस पर 4 भिन्न प्रकार के औजार बांधे जा सकते हैं और इसे ऊर्ध्वाधर पर घुमाया जा सकता है। मीन्स यहाँ पे जो आपका बताया गया कि टूल पोस्ट में यानी जो कैरिज के ऊपर यानी कैरिज के बाजू में हमारा क्या होता है, टूल पोस्ट होता है, और टूल पोस्ट में हमारा 4 पार्ट यानी 4 टूल को एक बार में ही फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद जिस तरह से हमें ऑपरेशन करना होता है हम करते हैं। आगे बात किया जाए इस टूल पोस्ट के विपरीत एक पार्श्व टूल पोस्ट कैरिज के पिछले वाले भाग पर होता है, जिसमें एक पॉल्टिंग टूल तैयार टुकड़ों के माध्यम से कट ऑफ के लिए विमुख स्थिति में लगा होता है। यानी कि जैसे कि क्या होता है यहाँ पे जो टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट में अगर हमें 2 ही टूल बैठाना होता है तो 2 टूल आगे की ओर बैठा देते हैं और 2 टूल हमें पीछे की ओर बैठा देते हैं। यहाँ पे अचानक से हमारा जो टूल है वो बाय द वे क्या है, टूट जाता है, तो दूसरा वाला टूल के माध्यम से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा प्रोसेस किस में होता है, हमारा टैरेट लेथ में होता है।
तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से यहाँ पे आपका हेड स्टॉक भी दिखाया गया है, आपको टेल स्टॉक भी बनाया जाता है, दिखाया गया है। और यहाँ पे आपका बीच में टूल पोस्ट होता है, जिसके माध्यम से हम हेड स्टॉक में हमारा चेक होता है, कारखंड को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं, यानी जो यहाँ पे आपका टेल स्टॉक होता है और हेड स्टॉक होता है, इन दोनों के माध्यम से हम टूल को क्या करते हैं, कारखंड को सहारा जाता है और सहारने के बाद टूल के माध्यम से ऑपरेशन कर लेते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है और साथ में बात की जाए डायरेक्ट लेथ और कैपेसिटर लेथ क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है, इन सारे टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।